क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सरसाइज 14B से। इन फिगर AB एंड CD आर पैरेलल कॉर्ड्स। ये जो AB है और ये जो CD है पैरेलल कॉर्ड्स है। देखो मैंने यहाँ पे साइन भी बना दिया है पैरेलल का। ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज AC, जिसका डायमीटर आपका AC है। यहाँ पे क्या होगा, O होगा। आपको प्रूफ करना है कि AB जो है CD के इक्वल है। इस AB को आपको इस CD के इक्वल प्रूफ करना है इस कॉर्ड को। ऐसे में देखो अगर O सेंटर है तो ये रेडियस होगा, तो ये भी रेडियस होगा। फिर इसके बाद करना क्या है, आपको इसको ज्वाइन कर देना है। मान लो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं भी है तब भी, अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन सीधे नहीं है तब भी तो ये सेंटर से इसको ज्वाइन किए तो ये भी तो रेडियस हुआ और ये भी तो रेडियस हुआ, ये तो हो गई। और ये क्या होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो तीन चीज़ें आपको मिल गई। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और यही साइड इस साइड के इक्वल, और बीच में आपको क्या मिल रहा है, एक एंगल। तो ये साइड एंगल साइड और इधर भी वही साइड एंगल साइड। तो इससे क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारी हिस्से इसके बराबर हो गए। इट मीन्स AB इज इक्वल टू CD। प्रूफ हो जाएगा CP/CT से। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिख देंगे हम ज्वाइन BOD। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो AO इज इक्वल टू OC एंड ऑल्सो BO इज इक्वल टू DO। दोनों के लिए सेम रीजन है, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस हैं। अब एक और चीज है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और ये कैसा, इसके लिए रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, कौन से एक्सियम से हुआ, देखो SAS साइड एंगल साइड से हुआ। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, और ये कैसे हो गया, बाई CP/CT। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि इन फिगर APB एंड CQD आर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो APB और ये जो CQD है ये दोनों स्ट्रेट लाइन है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही हैं। ये प्रूफ करना है कि ये AC पैरेलल है BD के, और फिर प्रूफ करना है कि CPD इक्वल है AQB के। अब देखो इसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, आप देखो कि ये APQC ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सिंस लिख देते हैं, सिंस APQC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, BPQ। क्या नाम है, एक्सटीरियर एंगल BPQ इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ACQ। ठीक है, ये वाला ACQ, और आप अगर चाहो तो इसको ACQ की जगह डायरेक्ट C भी लिख सकते हैं हम लोग, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंगल C। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल C के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ये इक्वेशन नंबर 1 रहने दो इसको यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये देखो PBDQ ये भी साइक्लिक है, ऑल्सो PBDQ इज साइक्लिक। PBDQ भी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर एंगल BPQ प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ध्यान से, ये वाली एंगल का सम
और ये वाली एंगल का सम। सिर्फ इस सर्कल के लिए देखो, एक सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल के सम कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, है ना। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे BPQ किसके इक्वल था, C के इक्वल था, और BPQ प्लस D किसके इक्वल है, 180 के। तो क्या हम BPQ की जगह पे एंगल C लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कैसे लिखा हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट से। ध्यान से देखो, BPQ किसके इक्वल था, एंगल C के, तो एंगल C लिख दिया हमने बस BPQ के जगह पे। तो एंगल C और एंगल D दिख रहा है यहां से यहां तक, ये इसको बीच में सब कुछ छोड़ दो तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन, ये पूरा स्ट्रेट लाइन। एंगल C और एंगल D कितना हो गया, 180 डिग्री। क्या है, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए, को इंटीरियर एंगल कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, देयरफॉर AC पैरेलल BD। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया, AC आपका पैरेलल हो गया किसके, BD की। को इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, इसका सम दोनों का 180 आ गया। तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एंगल CPD और AQB को इक्वल करना है। तो पहले हम ज्वाइन करेंगे तब तो एंगल मिलेगा, ठीक है। इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, ये हमको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये C हुआ, P हुआ, D हुआ, CPD, इसको AQB के तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा इसके। A से Q तक आया और फिर Q से B तक जाएगा, ठीक है। हौच पौच तो हो ही रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल होगी या नहीं, बताओ आप हमको। देखो यहाँ पे ये इस वाले सर्कल की बात कर रहे हैं हम, जिसमें APQC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगी क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है ये, ठीक है। तो लिख दो इसको, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ। और क्या लिखोगे रीजन, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये लिख दिया तुमने रीजन। सिमिलरली देखो एक और है, सिमिलरली इधर आ जाओ, इस वाले में भी ये 2 और यहाँ पे 3 बना दे रहे हैं, तो ये भी इसके इक्वल होगा, सेम रीजन होगा। इस वाले के लिए PBDQ वाले क्वाड्रिलेटरल वाली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले सर्कल के लिए देखो क्या है, ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट में है, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है। तो लिख देते हैं दोनों इक्वल हैं। एंगल PBQ इज इक्वल टू एंगल PDQ, ठीक है। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए और रीजन देखो क्या होगा, रीजन सेम होगा। अब एक बात देखो, इसको बाहर ऐसे निकाल के देखो, देखो ऐसे, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, P यहां कहीं है और B, APB बन रहा है और ये क्या बन रहा है, AQB। और वैसे ही उस वाले को देखो तो वो वाला कैसा है, P है, C है, Q है और यहां पे D। तो देखो कौन सी एंगल इक्वल किया था, ये डबल साइन देखो किसके डबल हो रही है, इस वाले के हो रही थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। यही फिगर मिक्स है, इसमें मैं सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूं। और ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये 2 ट्रायंगल देख रहे हो तुम, सिंस इन ट्रायंगल AQB एंड PCD, तो देख सकते हो कि इसको अगर हम लोग पहले लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि सिंस इन ट्रायंगल AQB एंड PCD, ये वाला इसके पहले आ जाएगा, ये स्टेप हमको पहले लिखना चाहिए। ये इसको हम लोग यहाँ पे मिटा दे रहे हैं और इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल कौन सा, CPD। ये दोनों ट्रायंगल में ABQ और CPD में देखो 2 एंगल्स हमको इक्वल मिल गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABQ
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CPD के। कौन से एक्सियम से हुआ? AA एक्सियम से। तो देखो दो एंगल इसके इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, और अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल AQB। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रूफ दैट द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ रोम्बस एज डायमीटर, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ करना है रोम्बस की किसी भी साइड को डायमीटर लेके, तो वो होगा क्या कि पासेस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी जहां पे डायगोनल उसके इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से सर्कल क्या होगा? पास करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? एक रोम्बस ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये मेरा रोम्बस है ABC और D, और देखो ये इसके डायगोनल्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे? O पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, AB को डायमीटर ले लिया। AB क्या ले रहे हैं हम? एज अ डायमीटर ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल भी ऐसा ड्रॉ किया कि देखो ये बिल्कुल O से, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लो, लेट ABCD बी द रोम्बस एंड अ सर्कल is drawn taken AB as डायमीटर। ठीक है, AB इज डायमीटर। तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये यहाँ इंटरसेक्शन पे टच नहीं कर रहा है, तो ये टच कहाँ कर रहा है? यहाँ पे किसी पॉइंट पर टच कर रहा है P पे। क्या ले लेंगे इसको? इस पॉइंट को हम ले रहे हैं P पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करेंगे एज डायमीटर, एंड इट does not passes through the intersection of diagonals। और ये भी हमने मान लिया कि देखो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से ये पास नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। नाउ देखो लिखेंगे कैसे? इसमें क्या है ना कि इसमें बस आपको प्रूफ करना है, एजम्पशन ये हमने लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे नाउ एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये एंगल जो होगा मेरा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? बिकॉज सिंस एंगल लाई इन सेमी सर्कल। अब ये चीज देखो ध्यान से, ये जो हमारा AB है डायमीटर के अंदर क्या बना? ये एंगल बना। तो डायमीटर के अंदर सेमी सर्कल में एंगल बना, तो ये एंगल APB कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। चलो ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट, हम लोग को और क्या मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी कि जो डायगोनल्स है वो आपस में कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। यानी ये वाली एंगल दिख रहे हो, ये AOB, ये वाली भी एंगल कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो एंगल एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AOB, और कैसे हुआ? फ्रॉम 1 and 2। देखो ध्यान से, हमने ये भी लिखा भाई लाई करता है सेमी सर्कल में, तो APB 90 है। APB 90 बिल्कुल सही है, लाई कर रहा सेमी सर्कल में। ऑल्सो डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम इसको सेपरेटली बनाते हैं
इस तरीके से। देखो यहाँ पे B है, यहाँ O है और यहाँ पे क्या है P है। P का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 90 इंटीरियर एंगल है, दिख रहा है। ये वाला 90 यानी कि BAOB, जो AOB वाला है, ये वाली लाइन आ रही है ना पूरी A तक, तो ये जो AOB है ये वाला एंगल कैसा है, इंटीरियर है, और ये जो APB है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो देखो, बट वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल is always greater than इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी एक एंगल की बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सटीरियर है इस इंटीरियर से हर हाल में बड़ा होगा, हर हाल में बड़ा होगा ना। ये एक्सटीरियर एंगल जो आपका APB है वो इंटीरियर एंगल ट्रायंगल इसमें POB वाले में इस वाले 90 से बड़ा होना चाहिए एक्सटीरियर। लेकिन देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, APB AOB के इक्वल है, यानी एक्सटीरियर इंटीरियर के इक्वल है। बट इट्स नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ ट्रायंगल OPB। OPB ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं हो रहा कि एक्सटीरियर एंगल आपका बड़ा हो इंटीरियर से, एक्सटीरियर इंटीरियर के इक्वल हो जा रहा है, यानी ये एक्सटीरियर इस इंटीरियर के इक्वल हो जा रहा, दोनों के दोनों 90 हो जा रहे हैं। इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है हमने लिया हुआ है कि ये पास नहीं कर रहा है डायगोनल के इंटरसेक्शन से, ये एजम्पशन हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। एंगल APB एंड एंगल AOB इज सेम होगा। ये दोनों क्या है, अलग नहीं लिख सकते, ये दोनों एक ही हैं। यहीं पे APB बोलो या AOB, ये दोनों एक ही जगह पे लाई करेंगे। तो हेंस तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पूरी बात लिख दोगे, देयरफॉर सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ रोम्बस as diameter passes the point of intersection, passes the point of intersection of its diagonals। क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9th वन। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल, यही दोनों हैं जो पैरेलल नहीं है, ये दोनों अपोजिट साइड्स तो कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल के लिए देखो यहाँ पे हमने साइन भी दे दिया इक्वलिटी का, ये दोनों इक्वल हैं। तो प्रूफ करना है कि यार इक्वल, अगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं तो इट्स साइक्लिक, इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। या फिर इस ट्रापेजियम का एक प्रॉपर नाम क्या है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। तो या फिर ये प्रूफ कर दो कि एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। तो दोनों के लिए सॉल्यूशन एक ही है। ये हमारा ABCD एक हमारे पास क्या है, ट्रापेजियम है। अब देखो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल अगर 180 डिग्री प्रूफ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर AE एंड DF ऑन BC। जो कहा है पहले वो करो। क्या करना है मेरे को, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ठीक। और ये भी क्या ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा, एक चीज पता है यहाँ पे कि सिंस जो है AD पैरेलल BC, सिंस AD पैरेलल है BC के, देयरफॉर हाइट, ये जो एल्टीट्यूड है, हाइट कह लो या फिर एल्टीट्यूड,
या फिर कह लो परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी विल बी इक्वल टू, सॉरी ए बी नहीं, क्या है आपका ए ई इज इक्वल टू डी एफ। यहां पे जो ए ई है और डी एफ है, ये हाइट जो है इक्वल होगा क्योंकि लाइन पैरेलल जा रही है और पैरेलल लाइन हमेशा पैरेलल डिस्टेंस पे जाती है, तो इसका मतलब ये हाइट इक्वल हो गया। अब देखो क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी एफ सी, डायग्राम में पहले देखते हैं। ये हाइट अभी पता चला हमको कि इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों ही हाइट क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में गिरी हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, 90 के सामने ये बन रहा हाइपोटेनस, 90 के सामने ये भी बन रहा है क्या, हाइपोटेनस। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये ए बी और ये डी सी दोनों इक्वल हैं और ये आपका राइट एंगल है, तो आर एच एस से ये वाली ट्रायंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। 90 और इसके सामने हाइपोटेनस और ये एक साइड, तो यहाँ पे भी 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और ये एक साइड, तो क्या क्या चीजें हैं, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी, और रीजन क्या देंगे, ए एफ एंड डी ए ई सॉरी एंड डी एफ आर परपेंडिकुलर, ठीक है, रीजन ये हो गया। नेक्स्ट वाला है ए ई इज इक्वल टू डी एफ, ये दोनों हाइट इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे इसको हम मेंशन कर देते हैं फर्स्ट, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट वाला देखना है, ऊपर जाके देख लो कि पैरेलल है इसलिए दोनों हाइट इक्वल है। फिर उसके बाद ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये जो चीज़ है ना ये आपकी ऑलरेडी गिवन है, ये चीज़ आपकी गिवन है कि ये दोनों साइड जो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ सी, कौन से एक्सियम से, आर एच एस एक्सियम से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के इक्वल हो गया। अब देखो जल्दी से, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, पूरा एंगल ए, ये पूरा इतना पूरा एंगल ए और ये पूरा एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसा है ये, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाली ये दोनों एंगल कैसी हैं, को इंटीरियर, तो 180 डिग्री की, एंगल ए प्लस बी। अभी बी के इक्वल में क्या लिखे हो तुम, सी, तो बी की जगह पे रिप्लेस कर दो सिर्फ किसको, सी को, एंगल ए प्लस सी कितना हो गया, 180 डिग्री, बी की जगह पे सी रख दिया क्योंकि बी इक्वल है सी के, हमने अभी प्रूफ किया था, कैसे, सीपी सीटी से प्रूफ किया था, तो b की जगह पे c रखा तो a प्लस सी कितना हो गया, 180। देखो a यहां है, c यहां है, अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया, 180। सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री, तो देयरफॉर इट्स साइक्लिक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये साइक्लिक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स इन 4 सेगमेंट एक्सटीरियर टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 6 राइट एंगल्स। पहले इसका मतलब समझो डायग्राम से, ये P देखो इसको ना ऐसे मैं मिटा दे रहा हूं ताकि तुम इस लाइन को ना बिल्कुल ओरिजिनली लेके ना चलो, पहले क्वेश्चन समझ जाएंगे हम तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब जो लाइन डॉटेड नहीं है वो क्या है, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, और कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एक सेगमेंट बना, इसके उधर एक सेगमेंट, इसके भी इधर एक एक्सटीरियर सेगमेंट और इसके भी नीचे एक एक्सटीरियर सेगमेंट। कहना यही चाहता है कि ये जो एक्सटीरियर सेगमेंट में ये जो एंगल बनी है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल सारी 1 2 3 4, इन सब का सम कितना है, 6 राइट एंगल के इक्वल बताना है हमको। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, ये एक्सटीरियर्स को
हमको 6 राइट एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या करोगे, ज्वाइन करो, ज्वाइन AS और AS के बाद ठीक है देख लेते हैं किसको किसको ज्वाइन करना है हमको। हमने ज्वाइन किया यहाँ पे AS को, एक बन गया, हाँ फिर AR को, ओके AS एंड AR हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक, इसका नाम चाहो तो लिख लो 1 2 3, 3 एंगल्स में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो P इसका नाम क्या लिखें, ASPD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देखो कौन कौन सा बोले हैं हम, ASDP है, सॉरी कितना है ये ASDP, ये जो आपका A है, S है, D है, P है, ये क्या है साइक्लिक, क्योंकि चारों वर्टिसेस 1 2 3 4 ये चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ASDP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल PAS, एंगल PAS इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ध्यान से, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल कितना होगा 180 का सम रखेगा, तो यहाँ पे ये 180 डिग्री का सम हो गया। सिमिलरली देखो दूसरे में, सिमिलरली इधर देखो नीचे की तरफ देखो ARBQ है, क्या है, सिमिलरली ARBQ इज ऑल्सो साइक्लिक, ARBQ भी क्या है साइक्लिक है। तो ये वाला दिख रहा है एंगल 3 और एंगल B, ये दोनों मिला के अपोजिट एंगल कितना होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल QAR प्लस एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, ये हो गया सेकेंड। अब रीजन अगर देना चाहते हो तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है, दे सकते हो। एक एंगल अभी भी बचा हुआ है, वो भी देखो, ऑल्सो ARCS इज साइक्लिक। देखो ध्यान से, A यहाँ पे एक वर्टिक्स, दूसरा वर्टिक्स यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो ARCS ये भी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देयरफॉर एंगल RAS प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा थर्ड। यानी कि ये वाला एंगल और ये C वाला, ये देखो दिख भी रहा है अपोजिट, ये दोनों अपोजिट कितने इक्वल हो गए 180 के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे एडिंग 1 2 एंड 3, देखो तीनों को ऐड करने पे तुमको क्या मिलेगा, फर्स्ट वन को देखो, एंगल D प्लस एंगल PAS प्लस एंगल QAR प्लस एंगल B प्लस एंगल RAS प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितनी बार 180 आएगा 1 2 3 टाइम्स, 180 प्लस 180 प्लस 180। अच्छा अब देखो एंगल यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लेते हैं, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल PAS प्लस एंगल QAR प्लस एंगल RAS इज इक्वल टू हाउ मच 18 3 54 540 डिग्री हो गया। अब एक चीज देखो ध्यान से, PAS QAR RAS ये तीनों मिला के सम अप होके कितना होगा, देखो 1 2 3, यानी ये बनेगा PAQ, यानी पूरा एंगल A, यानी इस पूरे की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है एंगल A, और ये क्या है एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू ये कितना है 90 इंटू 6 भी 54 होता है, तो A प्लस B
प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 6 राइट एंगल्स। हो गया ये आपका प्रूफ। ठीक है, ये सारी चारों कैसे हैं? एक्सटीरियर एंगल ए बी सी डी, और चारों एक्सटीरियर एंगल का सम हमने प्रूव कर दिया इक्वल टू 6 राइट एंगल्स।